दौड़ रहे हैं दिन रात जानने किस तलाश में, पल भर का सुकून नहीं सुकून की तलाश में। नमस्कार, मैं चिंटू सुरेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल न्यूज बीट में। साथियों, हम अपनी हरियाणा विधानसभा यात्रा करते हुए पहुंचे हैं बवानीखेड़ा विधानसभा हलके में, जहां पर 2014 और 2019 लगातार दोनों बार बीजेपी पार्टी से विशंबर वाल्मीकि जी यहां पे विधायक रहे और पिछले कुछ दिनों में वो सरकार में राज्य मंत्री के तौर पर भी रहे। लेकिन इस बार पार्टी ने उनकी टिकट काटकर टिकट बदल के कपूर वाल्मीकि जी को दिया है। इसी बारे में हम हल्के के लोगों से चर्चा करेंगे कि वो पार्टी के इस फैसले से कितना खुश हैं, वो विधायक जी के कार्यकाल को कैसा देखते हैं और वो बीजेपी पार्टी के साथ बने रहेंगे या बदलाव की ओर बढ़ेंगे। आइए सुनते हैं लोगों के विचार। नमस्कार साथियों, अभी हम अपनी हरियाणा विधानसभा यात्रा करते हुए पहुंचे हैं बवानीखेड़ा विधानसभा हल्के में। यहाँ के बुजुर्गों से और ग्रामीणों से जानेंगे कि इस बार इस सीट पर किस प्रत्याशी का दबदबा है, कौन सी पार्टी यहाँ पर मजबूत रहेगी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। क्या लग है बवानीखेड़ा में कल किस पार्टी का दबदबा रहेगा? भाई दबदबा तो ये तो कौन सा है मेरा का 100-200 पर्चियां तो हैं, यो जीत सका है बस मनान तो। कौन सा? पर यो वैसे हो गया है कुलप्रदीप नरवाल नहीं हो रहा है, कपूर सिंह वाल्मीकि बीजेपी। हाँ 100-150 पर्चियां गमत। अच्छा 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 अच्छा। इस काम के बारे में बता पूरा हल्का के बारे में। अच्छा अच्छा। तो जिस तरह बीजेपी का पहले विधायक था, 10 साल तक विधायक हैं, तो के कुछ काम काज बीजेपी सरकार के अच्छा लगे? भूले पड़ी मार दी इतना कराया नहीं मान ले। अच्छा, ऐसा कोई 1 2 4 बता। इब का गिनावांगे काम में गिनाने खातिर बैठे। हां अच्छा। इब गिनावा काम तो आप बताओ अंकल जी के कुछ लग गया? तो गोटा मॉडल भी को नहीं आया। अच्छा, विशंबर वाल्मीकि विशंबर का तो बचक रहा है कि अगर ऐसा काम करे चुड़ाई प्रेस के बाद 25 लाख कर गया था, वहां गोल कर गया। अच्छा, मैं भी कौन देगा यार, के बीजेपी लाग रही है भाई, कांग्रेस पर की सरकार ने मारी उड़ते तो। अच्छा बस यार। हाँ, तो कल किसने वोट दोगे भाई? इसका रुतबा लगा है बीजेपी ने रहने खातिर बीजेपी का देंगे। हारेगा कदे वोट जीत में नहीं पड़ा। वोट भी दोगे तो जीत तो दूसरा को वोट जीतेगा। हाँ ती कदे वोट जीत में नहीं पड़ा। अच्छा, रहने खातिर कह रहा भाई। चलो ठीक है। आप भाई साहब क्या लगे बवानीखेड़ा तिमकड़ा किसका दल दो? बीजेपी जीतेगी, बीजेपी वाल्मीकि जीतेगा। 10 साल से जिस तरह वो है बीजेपी के कुछ नाम में लेना बेवकूफी हमारा। अच्छा, तो जो ये प्रत्याशी बदले बताई भाई वो कदे गोदा मोड़ना किसी के जो फर्श के खा गया 25-30 लाख रुपए गोल कर गया भाई। बस एक तो बीजेपी के वोट देने में बीजेपी जीतेगी, मारा मत जीती है बीजेपी जीती। मना जीत के क्या हुआ है? आप भाई साहब क्या लगे है? बीजेपी भाई के कुछ काम काज अच्छे लगे? 10 साल तक जिस तरह बीजेपी की सरकार है, तो किन काम ने देख के बीजेपी ने वोट दो? गरीब बच्चे भी बराबर में लगे हैं। अच्छा, जो मतलब मेहनत करने वाला बच्चा है ना, वो लग गया है, वो नौकरी लग गया। हमने देखा है। वो नहीं भाई अफसर का बेटा अफसर, पुलिस का बेटा वो मेहनत कर रहा है ना, वो जिसने मेहनत करी है। अपना गांव गुआंढ में को लग गया 1 2 4 नाम बता सको थे? 2 4 नाम तो किसके बतावा, ये मान लो भाई लगे तो हैं। ठीक है, अपने गांव में को लग गया हो? गांव में भी बहुत लगे भाई, 5-7 बालक तो लगे। किस कौन सी लिस्ट में ग्रुप डी वाले थे? ग्रुप डी कोई एयर बी क्लास अधिकारी भी लग गया? एयर बी क्लास अधिकारी की तो यार भर्ती खड़क। अच्छा यार, चलो ये भी देखते हैं। आप भाई साहब क्या लगे है? बीजेपी। हाँ, तो अंकल जी जिस तरह यूं है कि भाई सीआरडी में बतेरे बालक लागे, एयर बी क्लास की भर्ती नहीं काटी, तो इसने किस नजरिए से देखो? 10 साल तो मारे को दिए भाई। जो भी सरकार बने ड्राइवरी की भर्ती देखा की 3 बार टेस्ट क्लियर कर लिया था, पहले नंबर पड़ा को नहीं माले कोई फेर पड़ेगा खूब तो वही रखी। हाँ, किताब भी ठाई रखी ड्राइवरी खातर। और 10 से 10 साल हो गए भर्ती कौन काटी, मारी तो जाली उम्र। बिल्कुल सही बात है। बताओ कौन सा बालक है, कौन सा काटी है? हाँ, हुनर दिखाने चपड़ा से काटी है, फौजिया बैठी कर दी 4 साल खातर कट जाएंगे वहाँ। बिल्कुल बालक मेहनत करते रहेंगे। तो जिस तरह रोजगार के मामले में ये कहो आपने रोजगार अवेलेबल नहीं करवा पाए, तो इस दृष्टि से देखो तो आपने कितना बदलाव लगा, फिर कौन सा पलड़ा भारी रहेगा भाई? क्योंकि वो गुस्सा तो रहेगा, कांग्रेस का पलड़ा भारी रहेगा। नमस्कार तो जी। नमस्कार भाई। क्या लगा बवानीखेड़ा सीट पर कौन हैवी रहेगा, किसका दबदबा है? भाई बवानीखेड़ा पर तो हम अपनी तरफ से अपने विचार जी के हिसाब से, हाँ जी, जो बीजेपी के खिलाफ है ना, हाँ, कुछ कानून
गलत हैं, जिस तरह अग्निवीर हो गया, रिलेशनशिप के हो गए जी, इस तरह के कानून के खिलाफ हम कांग्रेस को वोट देंगे, बीजेपी के खिलाफ। अच्छा, इन कानूनों से नाराज हो गए, बदलाव की ओर बढ़ रही है। जो 10 साल की बीजेपी की सरकार रही, उसको कैसे देखते हैं आप रोजगार के मामले में और जन समाज के कल्याण के मामले में? रोजगार के मामले में तो बहुत ही कम है, जैसे कौशल रोजगार योजना थी, इससे भी हम नाराज हैं, हमारे जवान भी नाराज हैं। क्योंकि 4 साल नौकरी करेंगे, उसके बाद में घर पर आऊंगे, तो उससे भी मतलब हम रोजगार नहीं मानते। अच्छा, और भी रोजगार के काफी ऐसे हैं, जिस तरह बहुत ग्रेजुएट लड़के हैं, वो डी ग्रुप में उन्हें मजबूरन लगना पड़ा। क्यों? और रोजगार तो था नहीं उनके, जो ग्रेजुएशन के हिसाब से, और नौकरी सरकार ने दी नहीं, उन्हें मजबूरन उसमें फंसना पड़ा। तो ये भी दिक्कत है। अच्छा, इससे हम मतलब परेशान हाँ। और बीजेपी के खिलाफ इस तरह की बातों को देखते हुए हम कांग्रेस को। एक सरकार ने जैसे ऑनलाइन पोर्टल शुरू कराया, हर काम ऑनलाइन हो, जैसे पारदर्शिता है, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हो? ऑनलाइन का तो हमारे दिमाग से, हमारे विचार के हिसाब से क्या है, जो हमारा हरियाणा कृषि प्रधान देश है, इसमें जो किसान लोग हैं वो ज्यादातर अनपढ़ होते हैं। उनको इन कागजों के चक्कर में फंसाकर एक मतलब परेशान करने की बात है। तो पढ़ा लिखा शिक्षित लोग होंगे वो तो इस चीज को जानेंगे। ये किसान है वो मतलब पढ़े लिखे तो होते नहीं, तो इस चीज से हम ये भी अनफिट वो है हमारा। नमस्कार ताऊ जी। नमस्कार भाई। क्या लगा बोनी खेड़ा हल्का में किसका दबदबा लगा है? इतनी तो कांग्रेस का दबदबा लगा, कांग्रेस का है। अच्छा, और बाकी आगे वोट जिसके गणे होंगे वो बनेगा। बात तो सही है। तो जिस तरह 10 साल भाजपा की सरकार थी, कामकाज किसे को, सामाजिक कल्याण के, रोजगार के, बालक नौकरी ना लगे? तो देखो छोटी नौकरियां तो मिली। अच्छा, IAS है ना, ये नहीं, ये को नहीं मिली, बड़े अफसरी को नहीं। अच्छा, तो इस बात की कमी मानो आप? ये अफसर लाइन में बालक कमी कोई नहीं, तो अच्छा कमी नहीं है। वैसे सत्ता बदल दी जाए तो लोकतंत्र की रोटियां लड़ती पलटती रहनी चाहिए, तो ठीक रहो। बिल्कुल सही बात बोले ये भी आप। चलो सही तो ये विचार है। तो इस बार कांग्रेस का दबदबा लगा आपका? कांग्रेस का। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार भाई। क्या लगा बोनी खेड़ा विधानसभा किसका दबदबा रहेगा? भाई उठा कौन इलेक्शन? अच्छा, ये तो 14 दिन लगे। हाँ 14 दिन कोई पास 3 रात तो है इलेक्शन के, हमने बुढ़िया में सुना है। अच्छा, इलेक्शन की वही 2-3 रात से जिस कम्युनिटी का जरा ज्यादा प्रभाव है, जो लोग जिससे जुड़ रहे हैं उसने वादे लाग रहे हैं। हाँ, समुद्र तो बहुत गहराई है, बिल्कुल किनारा खड़ा होगा, जितना पानी उसका आकलन क्या होगा भाई? तो भाई गुआड़ी खेड़ा भी एक समुद्र है। और रही बात लोगों में बदलाव की थी, लेकिन पार्टी जो निर्णय लिया, अगर आपके पास टाइम हो तो मैं एग्जाम्पल दे दूं। बिल्कुल बिल्कुल। आप खेती किसानी करते हैं? हाँ जी, जुड़े हुए हैं ना? हाँ जी, बिल्कुल जुड़े हुए। आपने कोई खेत लिया है, अपना घर का है, उसमें जुताई की है, पानी लगा, खाद बीज लगाए हैं, फसल बोई है, कीटनाशक भी छिड़का है, महंगे महंगे स्प्रे भी करे हैं, और फसल पकाए का जब टाइम आओगा, जब कोई नरवाल उसकी काट लीजिएगा, अच्छा लगेगा आपको? ना जी, बिल्कुल भी नहीं। तो भाई ये पार्टी का जो निर्णय था वो तो उनकी मौज है, मर्जी है, कुछ भी करो, लेकिन हल्के के लोगों के लिए बढ़िया नहीं। कांग्रेस ने मन था लोगों का बदलाव का, लेकिन अभी दुखी है, हो सकता है दुखी मन से वोट दे भी दे, नहीं रुझान बढ़िया, मन खुश नहीं है, भारी भारी मन से या दुखी मन से हो सकता है उसके दे दे। क्योंकि 10 साल का जो कार्यकाल रहा है, इतने संतुष्ट तो नहीं हो पाए लोग, और देखो परिवर्तन में टाइम लगता है। कुछ तो इन लोगों ने भी अच्छा किया है, और कुछ भाई वो उसी डर पर नहीं, तो 14 में ये मान के आए थे भाई परिवर्तन होगा, लेकिन वो भी कांग्रेस के रास्ते पर चले। जो करप्शन की लड़ाई थी, सबसे दुखी तो हम उसी से हैं, लेकिन उसमें जो C और D ग्रुप की नौकरियां थी वो मिली है, बगैर भेदभाव मिली है, गरीब से गरीब लड़के को मिली है।
एक गरीब आदमी अपना पेट काट के बच्चों को पढ़ा हुआ है और फिर पानी वाला ब्याह बनाओ जब 10 लाख देंगे वे दुखी तो थे बिल्कुल। और इसमें मिला है, न्याय तो मिला है, लेकिन जो उम्मीद थी उस पर खरी ये भी नहीं उतरे। रही बात जो हमारा विधायक था विश्व वाल्मीकि भाई 22 हो गया, 10 साल सुनता रहा हम तो यूँ मानना हल्का 10 साल रहा तो उसने कम से कम 10 घंटे तो रोना चाहिए भाई, दुखी है। हाँ, टिकट कटने का प्रतिनिधि हमारा काम कम बन जाओ लेकिन जनता के बीच में आओ, उर्दू में शामिल तो होना चाहिए। तो भाई कमी रही है, हल्के में मौजूदगी कम रही उनकी अपने कार्यकाल में। जो काम हुए ना सरकार ने अपनी तरफ से जो भी करवाए हैं, लेकिन जो असल मुद्दे थे वो प्रभावित करते हैं। ठीक है, रोड का काम क्या है भाई, कंस्ट्रक्शन के स्कूल कॉलेज भाई सरकारी चीज तो सारी रुलाई थी। अस्पताल देखो सफेद हाथी बन के रह गए हैं। अच्छा, पानी की मेरे गांव में समस्या और तो जानते बात तो हमको जानते, मेरे गांव आदर्श है, इतना पैसा अपनी सरकार ने जारी नहीं लगा लेकिन व्यवस्था नहीं है। मेरे गांव मेरे खुद घर में टूटी नहीं आती। अच्छा, 15-15 दिन लग जाते हैं भाई जी। पानी सप्लाई का पानी रहा हुआ है हमारे गुड़ी बोल रहे हैं सजान जोड़ के पास, उसमें गांव का पानी रुक जाए, निकासी नहीं है। पंचायत वो पानी उठा के नहर में डाल दे, वही पानी हमारी डिग्गी में जा है और वो डिग्गी वाला पानी फिर हमारा सप्लाई हो है। अरे यार हम तो पशु से बेहतर जिंदगी जी रहे हैं, क्या की सरकार है भाई। और उन कमाते हम तो कच्चे ला रखे हैं भाई, हमने कच्चा पक्का तो लेकिन सप्लाई तो दे। हाँ, जो काम की जिम्मेवारी दी गई आपको तो बढ़िया पानी पी लाग रहे हैं और के बोल रहे हैं वो बोतला भाव है बिस्लेरी, वो तो बिस्लेरी और हमने जोड़ का या की दी गई थी भाई राज्य को नहीं नाराज था नाराज। और इस पर नाराज है उबार गया क्या, नहीं तो हमें राज्य थे रामकृष्ण पर 17-13 पे कांग्रेस की एक तरफा सीट थी। अरे तो भाई वो हमारे बुढ़े का हर भाई के बेरा कदा कदी के होगा बेराय को नहीं। तो जो पानी की इतनी समस्या है इसके बारे में आप बड़े प्रशासनिक अधिकारियों से मिले? अच्छा, क्या जवाब? हाँ, सिंपल लेते हैं, इनकी पहुंच उड़ती है, सिंपल में कराते जाती है। अच्छा, गए हाँ भाई हम पंचायत गए, खुद गया हूँ। हाँ बिल्कुल, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अस्पताल में डॉक्टर नहीं, कितने करोड़ों रुपये तनख्वाह बढ़ते होंगे, बिल्डिंग ला रखी कई लाख तनख्वाह बढ़ लाग रही है, 10 मरीज को जान दे उड़ा और जहाँ दे देते हैं ये क्रम है चल भाई वो फॉर्मेलिटीज करिए फिर करेंगे। भिवानी के लिए बोल दिया, भिवानी जाओ, अरे तू क्या इधर बैठा है, भिवानी जाओगे तो भाई 16 दाम की कोई चीज नहीं है। ठीक गई थी जनता, खैर ये मूर्ख लोग जागरूक नहीं है, हैं तो भाई कर भी के लेंगे, ऊपर तो नीचे थी सारा एक। हाँ, सत्ता हमने दोनों देखी है खूब बढ़िया ढंग से, भ्रष्टाचार का तंत्र पूरा फैल रहा है। हाँ बिल्कुल भाई, जब भ्रष्टाचार है। और एक छोटे काम बदलिया एफिडेविट कह ले या हमने जाति प्रमाण पत्र बनवाना है उसके लिए रखना है, स्कूटर मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन करवाना उसके लिए रखना लग रही है। कोर्ट में बैठे हूँ तो न्याय लगे हैं, सब तक भ्रष्टाचार उड़े है। अच्छा, सरकार ने बेरा कोई इस बात का। हाँ, सीआईडी तो बेरा तो सीआईडी हमारी सीआईडी के सुनवाई कोई नहीं, 27 सारी चीज अधिकारी अब सारे करे उन्हें बेरा को नहीं। यो तो भाई पैसा इन्वेस्ट करे, रुपये कमाओ, क्या था हमारा भी विश्व वाल्मीकि पर। और आज नोट छापी बैठा बेरा को मामूली हल्का लड़का था वो। अच्छा, रामचंद्र फौजी भी वो आया करे फौज में कंडम बोर्ड आया करे, उसकी आधा कंडम बोर्ड। अच्छा, और के कौन फौजी बात कहाँ से आ गया, उसके सैलरी प्लान लाग जी भाई आप सत्ता में रहे हो, आपकी पेंशन भी होगी, फिर भी अरबों खरबों का कारोबार आ गया, कहाँ से आ गया उसके पास। तो भाई इस सिस्टम के खिलाफ हम इसकी बदले हमारे देश में जैसा मुश्किल। रशिया की तरह सन 1919 में खूनी क्रांति आई थी, मैं थोड़ा पढ़ा लिखा भी हूँ, वो हालात पैदा होंगे देश में गृह युद्ध होगा। जिस तरह कल बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है ना, टाइम लगेगा जब तक नौजवान जागरूक होगा। क्यों बेरोजगार हाथों को रोजगार चाहिए, रोजगार ये दे नहीं रही, कौन सी पार्टी हो उल्लू बना रही है। तो कितने दिन इंतजार का नौजवान हथियार उठाना पड़ेगा। तो हम ये मानना भाई देख वो नौबत नहीं आवे, ये तो आई पड़ी है भाई, लंबा टाइम लकड़ को रोड़ा बनेगा और ये बनवाओगे इनका क्यों बिगड़ता कौन, आम चंद पैसा का रोज मरेगा। तो अब परेशान तो हमें सारे आता हम परेशान सारा सोल्यूशन मिल नहीं रहा है। कोई ऐसा नेता बीच में आए जो मिल रहा है।
बिल्कुल निजी स्वार्थ अपने भाई कोई क्लोज है, कोई चौराहा क्लोज है, भाई कोई बीजेपी क्लोज है, और वो अपन काटे निकाल ले हैं, वो तो निकाल के भाई 100 में तो 5, 7, 10 काट के 90 की जा भाई छोड़ तो मारा भी है। और 10वें की इच्छा भाई जार जमींदार का बेसवाद होगा बट अच्छा। और रही बात नहीं पानी मारे रहा नहीं, नीचे का पानी खराब है, हमारी तो खेती भी किसानी भी करने में होगी। किसान हालात ये है, मेरे पास 1.5-2 एकड़ जमीन है, पानी नहीं है, टेल के ऊपर हो गया पानी के बिना। हाँ जी पानी नहीं है, नहीं तो फसल हमारा सारी हो, मौसम बढ़िया, जमीन बढ़िया, सारी चीज बढ़िया है, करे क्या भाई किस्ती कहाँ किसा करो वहाँ इनती फायदा उठाना जो तो बीमा दे दे ही और नहीं देना जो कहते कौन पास करे भाई। ओले पड़े जो भी हो है वो भी मौसम की मार मारे, कपास की फसल का एरिया ही हो, कपास इतनी या BT2 आई जब 5-4 साल तो काम करा, उसके बाद जो BT2 फेल होगी, धान का हमारा पानी नहीं, ना ही का हमारा पानी, कपास हमारी कंडम। अब सितंबर में जाके सारी फसल लगभग मानो 70-80% हमारे कपास की फसल खत्म होगी। कितरों भाई इनकी दवा आगे पास कर दिया भाई, कोई खराबा नहीं, इनका कर्ज खराबा कैसे नहीं होगा, भुगत होगी तो वो है सही बात। जिसने अपनी सारी पूंजी इस पर लगा दी, 6 महीने की फसल है, इनकी 1 महीने तनख्वाह काटो रोते फिर रही है। और वो संसद में बैठ की तनख्वाह बढ़वा ले, हमारी तनख्वाह की जाके भाई मारे खाते 3rd 4th क्लास के स्कूल बना के छोड़ दिया है, जिन मत 10वीं 12वीं के मास्टर साढ़े और समय भी सारे फर्जी मोल डिग्री ले लाग रहे हैं। आपके बच्चा ने विदेश में पढ़ा, इनके घने चिकने हैं भाई, पार को बसाती नहीं और क्यों कर जा रहे, और होगा भाई होगा लास्ट में होगा, इसकी चाहत नहीं हो, ये इस देश का दड़ा बनवाऊं, इनकी बपोती नहीं है देश, ये मेरी भाजपा मेरी कांग्रेस हमें की जमा है, देश जनता का है, जनता का, हर जनता गुमराह कर रखी भाई, न्याय नहीं दे रहे भाई, परेशान। हाँ और भाई गए तो उसका करने वाले तो फिर पुलिस पकड़ा देंगे रात से प्रशासन का दबाव भी रहता है, दबाव हमें गरीब है तो कौन मानते, फिर बिहार छोट बात देखेंगे, फिर जरा कर लिया नहीं सह बट डरते नहीं सा कमाइए तो हम सा भाई करा, सही बात। और वो है भीतर परिवार का भी या एक नून हमारी आज बीजेपी के कांग्रेस ने यो कराया है, तो भाई आक्रोश तो दोनों पार्टी। आपकी नजर में बीजेपी भी ऐसी कांग्रेस भी समाधान के करे, फिर जनता इसका, जनता ने तो ये समाधान करना भाई, जनता तो वोट के ये ले जाए भटा के ने, अच्छा और तो कि मैं सही नहीं, यह है समाधान तो होना भी सही है भाई, नेता चाहिए। और देखो उम्मीद तो दुनिया कायम है, उम्मीद हमने मोदी जी से करी थी, चलो सेंटर में कुछ हद तक संतुष्ट है हम। बड़े मुद्दे थे, राम मंदिर का था, धारा 370 थी, राम मंदिर था, 3 तलाक का था, NCR का था, कुछ हद तक होया है। सीमा के ऊपर भाई हमारे जवाना के जो हालात थे उनमें काफी सुधार है। मैं सेना समझ के मेरे पिताजी फौज से सुबेदार रिटायर है और मेरा भाई अभी सुबेदार मेजर ऑन ड्यूटी ऑन नाव है। ये मत मानिए मैं फौजी का लड़का हूँ तो मैं सारी फौजी हूँ, लेकिन इस देश का आम नागरिक भी हूँ जी, बिल्कुल कर्षक भी हूँ मैं जी, और समाज का भुगत भोगी भी हूँ। इतनी जो मूल समस्याएं हैं यहाँ बैठे ना भाई साहब, आप तो फुर्सत में और ठीक जिंदा लाखों होने फुर्सत पे तो कमरा उठा के हंडो मारे दाल रोटी की लड़ाई लड़ो ना, तो ये चीज नहीं आनी थी। और वास्तव लड़ाई लड़ रहे हैं भैया जी, बिल्कुल। हमारे बच्चा ना बढ़िया स्कूल में दाखिले नहीं है, दाखिले तो बढ़िया, तो जिंदल देवी विद्या स्कूल है मयूर के पास, न्यू बताओ पहले स्कूल के बच्चे के 10 लाख डोनेशन है, बताओ हम डोनेशन 10 लाख हमारे पास 10,000 रुपए नहीं है डोनेशन और वो स्कूल में जो बच्चे पढ़ के जाएंगे IAS IPS पढ़ेंगे, हमारे यहाँ दूसरे पाए की क्लर्क की नौकरी नहीं है, और है तो इतनी भीड़ है, हमारा कंपटीशन हो गया, आप कोई और जाके थोड़ा भीड़ होगी, मुद्दा साहब या खट्टर साहब की सलाम कराएंगे, खट्टर तो सुनता है कोई उल्टा अपने से चला होगा भाई, हमें कुर्सी लैंड में जावा तो रोज तो सही भाई, रोज पूरा है, फिर पूरा लंबा जोड़ा रोज है भाई। हाँ सुनिया कोई है नहीं, आंधी कभी गुरु में चढ़े, अच्छा उसका नहीं मेरा तो फिर पूछ लिया। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार अंकल जी, के लगा बुआनी खेड़ा विधानसभा ते काले कौन आगे रहेगा?
आगे तो ये नरवाला साहब है जी। नरवाल लगेगा। हाँ जी, अच्छा कैंडिडेट है, बढ़िया काम करिया। अच्छा है बीजेपी ने तो डोब दिया जमा काम है के बात ऐसा के कुछ हो गया, जमींदारा पानी में बैठा दिया जमा। अच्छा बता के करा कौन सा जो उसका मतलब लड़का का नीचा तो 10 साल का जो कामकाज रहा है बीजेपी का, उसमें किस दृष्टि से देखो आप? 10 साल का तो जमा जमींदारा तो काट में बैठा दिया। अच्छा हाँ और सारा सौदा ठप कर दिया। हाँ, और जो जिस तरह बीजेपी सरकार का नारा था भाई बिना पर्ची खर्ची नौकरी देंगे, तो उस हफ्ते के में काम होया है? कोई काम नहीं, दे दी 2 बाल कहते हैं और तो सारा बेरोजगार हो गया सोता। अच्छा ये भी ले हैं अरे को नहीं आए उल्टे। अच्छा भ्रष्टाचार का मामला, भ्रष्टाचार का मामला नीचे पर्ची खर्चा सारा सौदा चल रहा है। अच्छा उस वजह से परेशान। तो तो जो विशंबर वाल्मीकि जी थे 10 साल विधायक रहे, उनके किसी मौजूदगी या जन समाज कल्याण में कोई काम नहीं करे। आगे हमारे काम में आए कोई नहीं एक दिन भी। अच्छा कोई काम नहीं करे, लोगों के बीच मौजूदगी कम रही। जमा कम रही। अच्छा चलो ठीक। नमस्कार भाई साहब, ये लगा पानी खेड़ा विधानसभा में किसका दबदबा लगा है? सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। वाणी खेड़ा का मतलब ये अपने कपूर जी दूसरा नंबर पे, पहला नंबर पे प्रदीप नरवाल। ये कुछ ऐसी उम्मीद है भाई, एक ऐसे प्रत्याशी को जो बाहर से है उसको भी इतनी उम्मीद से देख रही है जनता के? बाहर का कुछ नहीं होता, धर्मवीर जी है बाहर से चुनाव लड़ा, जेपी दलाल है लोहार से लड़ रहा, ठीक है, और नैना चौटाला बर्ड से बनी, बिल्कुल ठीक है। तो सारे बाहर का कोई मतलब नहीं है तो हरियाणा का। हाँ सही बात है, बिल्कुल हरियाणा का ना। फिर सबसे बड़ी बात यह है बढ़िया नेता है, काम करने वाला नेता है। अच्छा और ये मन जगह ना तो मंत्री तो है ही है। अच्छा मंत्री पद की इनके पहले से भूमिका देख रहे हो, सरकार आती है कांग्रेस की और ये जीतते हैं, तो मंत्री पद हल्के को मिलेगा, मंत्री पक्का बनेगा। अब जैसे मंत्री पद की बात करें तो विशंबर वाल्मीकि जी है भाजपा से, वो भी अब मंत्री बने हैं मार्च में, तो उनके कार्यकाल को आप कैसे देखो? वो तो जी एक दिखाओ के लिए बनाए गए थे, 2 महीने खातर बेरा था, इसको टिकट तो मिल देगा, 2 महीने खातर मंत्री का पद दे दिया, राजी हो जाएगा। दूसरी बात यह 10 साल तक किसी का आए न गए न, कोई मर गया उसको गए न। इतना बड़ा गाँव है, इनको पूछ लो, पुष्कानी गाँव से हूँ मैं, मेरे गाँव में कदे गए न। अच्छा जी, तो इस सबसे बड़ा ये है, लोगों में विशंबर वाल्मीकि से बहुत ज्यादा नाराजगी थी। अगर उसको टिकट मिल जाती न तो कांग्रेस वालों को वोट मांगने की जरूरत ही नहीं थी। अच्छा बिल्कुल, कांग्रेस एक तरफा जीत होती। ये थोड़ा कैंडिडेट बदल दिया तो थोड़ी हिम्मत करनी पड़ रही है, ठीक है। और बीजेपी का कार्यकाल छोड़ दो 10 साल का, बीजेपी ने 10 साल में कुछ नहीं कराया, कर्मचारियों को लटवायर दिए, सरपंच को लटवायर दिए, किसानों को लटवायर दिए, जो काम रहा है बीजेपी का। अच्छा तो जिस तरह बीजेपी सरकार ने काफी चीजों में ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता लेने के लिए ऑनलाइन कराया सिस्टम, उसने किस नजरिए से देखा? उसने किस नजरिए देखा है जी? एक ट्रिपल-P है जी, परिवार पहचान पत्र, वह सबसे बड़ी सरदर्दी है। अच्छा, मैं इस बात का गवाह हूँ। एक मेरा दोस्त भिवाड़ी से, उसने कन्यादान लेना था, उस कन्यादान के लिए उसने 6 महीने लड़े, जब जाके मुश्किल से कन्यादान मिला, वो भी लड़े। अच्छा, तो कन्यादान मिलना नहीं था, कदे परिवार पहचान पत्र में गलती हो जा, कदे मैरिज सर्टिफिकेट में गलती हो जा, कदे क्या में गलती हो जा। पहले कोई गलती हो जाया करती, तहसीलदार का एक एफिडेविट दे दिया, गलती माफ, ठीक है। अब कोई गलती होगी तो वह गलती चल लगी, उसको माफ कौन करते? डीसी का एफिडेविट भी कौन चालन है? बताओ क्या करोगे? किसी तरफ चले जाओ, कोई अपनी जिम्मेवारी नहीं लेता अधिकारी। परिवार पहचान पत्र किसी के पास चले जाओ, भाई यहाँ से कोनी चंडीगढ़ ऑफिस में जाओ, भावना मेरा है कोनी। अच्छा, रही बात क्वेश्चन वाली, कोई आरक्षण नहीं। अच्छा जी, जो अपने मर्जी के ऊपर लिए, हाँ, बैकडोर से एंट्री होगी, बस बैकडोर से एंट्री होगी। ये लाख 1.25 लाख लगा लिए, इनकी पक्की नौकरी थी वो 0, और इनका पागल बना दी जनता। बोला यार जो एक मास्टर 80,000 मिले है, जब 15,000 में क्या हुआ था, 80,000 देने की जरूरी है। अच्छा, तो बस ये जनता पागल बना दी। इनको तो पेंशन भी चाहिए, 5 साल एक विधायक रह जाए उसको पेंशन चाहिए जी, ठीक से। एक कर्मचारी 30-35 साल सर्विस करे है, उसकी पेंशन को नहीं, क्यों भाई? 5 साल में बने उसकी पेंशन, चाहे हो 10वीं फेल वो, उसकी तो पेंशन। एक कर्मचारी पढ़ा लिखा है, एक टीचर है, MA BEd PhD करोड़ लाख है, उनकी पेंशन को नहीं, क्यों नहीं? बोला NPS UPS के मतलब NPS UPS OPS थे, पहले मिलने लग रही थी, क्या परेशानी थी ऑफिस में? क्या OPS से देश बर्बाद हो जाएगा? इनकी कितनी सैलरी आने लग रही, 3 बार MLA तो 3 बार उसकी हुआ, ये मतलब इस चीज का बता दो। कर्मचारी बिल्कुल कांग्रेस की तरफ वोट देगा, कांग्रेस की तरफ देगा, ठीक है, क्योंकि ओपीएस चाहिए।
दूसरी बात, किसान बिल्कुल तरस से दुखी है। किसान आंदोलन खा रखे हैं, ठीक है, 1.25 साल बैठे रहे आड़े बेचारे। किसान आंदोलन भी हुआ, खिलाड़ी आंदोलन हुआ, कर्मचारियों के आंदोलन टाइम टाइम पे चल रहे हैं। हर कर्म, चाहे किसान का हो, आशा वर्कर हो, मिड डे मील वाले हो, कोई भी वो आंदोलन लगा लो, हर आंदोलन को दबा दिया गया है। ये आखिरी के टाइम पे सैनी जी बना दिए मुख्यमंत्री, और दुबाव ने ये घोषणा करती, ये घोषणा करती, ये घोषणा करती। मेरे सलाह 3 महीने 3000 घोषणा कर दी होंगी, लेकिन प्रैक्टिकल में एक भी नहीं आई, एक भी प्रैक्टिकल में नहीं आई। घोषणाएं करती है सरकार, जमीनी स्तर पे नहीं है, एक भी जमीनी स्तर पर नहीं है। उनका देवा घोषणा कर दी सीएम ने, सीएम ने तो घोषणा कर दी भिवानी जावांगे, किसी भी महकमा जाने के बाद सीएम ने घोषणा करी, मार तो कोई लेटर दिया है, मार तो लेटर आ जाएगा तब यह इम्प्लीमेंट होगी। ये बता दो इसका मतलब क्या हुआ? घोषणा करने से देश थोड़ी चलता है। ये तो गुमराह करने वाली बात 2 है। करोड़ नौकरियां की भी घोषणा करती है हर साल, 15 लाख की भी घोषणा करी थी, कित गई वो बताओ? ये फिर कह देंगे इतनी नौकरी लगावांगे, ये घोषणा तो भाई बात जुमले है, जुमले कितने ले लो इनते, कितने जुमले ले लो, ठीक से। कोई बड़ी क्लास की होंगे, कोई बड़ी क्लास की नौकरी होंगी, उसको सीधे बैकडोर से भर देंगे, ग्रुप डी में दिखा देंगे ना, पारदर्शिता दिखा दी। अच्छा, और ग्रुप डी में कौन लागा है? पीएचडी करोड़ ग्रुप डी में लागा हो, बेचारे पानी पे आऊंगे के? एक कल रक्स है 10वीं पास बैठे और पीएचडी वाला पानी पीने देने शर्म तो नहीं आओगी उसमें, लेकिन मजबूरी पानी पीना पड़ेगा। क्या करे? योग्यता के हिसाब से रोजगार, योग्यता के हिसाब से। हम तो ये कहा उनके फार्म में वो नहीं होने चाहिए, जो पीएचडी कर रहा है ग्रुप डी के फार्म में ना ले, उसके ले तो उसका कैंसिल कर दो। आजकल तो योग्यता सारी ऑनलाइन है। हाँ जी, तो बस ये है, जिसकी योग्यता उसको नौकरी दो ना। रोजगार सृजन के मुद्दे पर आप इनको ज्यादा वो नहीं मानते कि जिन्होंने काम किया है रोजगार सृजन पे? देखो जी ने काम कौन सा किया है? एमएसपी पे काम किया है, युवा पे काम किया है, नुका कर जय जवान जय किसान, किसान बिठा दिए पानी में, एमएसपी नहीं दी, जवान बिठा दिए पानी में। पहला रेस मारा करते, टिकटाने घुसकाने के बीच में रोड फोड़ दिया करते बालक। आज तो कोई खड़ा को नहीं रहा रोड में, क्यों? कोई रेस को नहीं मारता। अच्छा, क्या जरूरत रहेगी? अग्निवीर योजना आने के बाद क्या जरूरत रहेगी? नो मेरा 4 साल में ट्रेनिंग पूरी होती है, रिटायरमेंट हो लेगा, क्या मतलब रह गया? नो बताओ, युवा नहीं, कर्मचारी नहीं, किसान नहीं, एससी नहीं, तो बच गए के पहलवान सब का सीट के मारे। अच्छा, बता दो, उन बातों का रोष है जनता, बिल्कुल जनता को 100% रोष है। और जहां तक मेरा अनुमान है, कांग्रेस सरकार 60 से 70 के बीच में सीट लाओगी और पूर्ण बहुमत तक कांग्रेस की सरकार बनेगी। बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है, और प्रदीप नरवाल जीत रहा है और कपूर वाल्मीकि हार रहा है। धन्यवाद। नमस्कार अंकल जी। हाँ जी नमस्कार। कैसे? चैनल वाले ने भी, आपने भी। बिल्कुल जी, धन्यवाद। देखने ने सब कैसे देखते हो बीजेपी सरकार के कार्यकाल के 10 साल के? कैसे देखा कुछ नहीं बता भी थी सारा न वही बात से वैसे दिखा था तो। और बाकी मतलब ऐसा कोई भी तो नहीं छोड़ा इनक जो लठा का नीचे ना आया हो इनका। अच्छा, सरपंच लगाए लो, जमींदार लगाए लो, मजदूर लगाए लो, और ये जो भी मतलब जितने भी कर्मचारी लगाए लो, मास्टर लगाए लो, जो सारे तो मतलब सारे लठे मारे इन। रोजगार सृजन पे अगर बात करें, क्योंकि मोदी जी जैसे 2014 में आए थे, उस वक्त फर्स्ट टाइम वोटर सबसे ज्यादा था, जिनको ये वादा था कि भाई 2 करोड़ नौकरियां केंद्र सरकार की तरफ से, और उसके बैक टू बैक हरियाणा में भी बीजेपी सरकार आई, तब से लेकर अब तक बीजेपी की सरकार चल रही है। तो उस दृष्टि से कैसे देखते हो सरकार? आपने बेरा हूँ तो चाहे मारा मुँह तो को बेरा तो आपने भी सही कितने लगवाए, फिर भी आप बता दें कितने लगवाए से कितने नहीं लगवाए। ये 2 करोड़ के ये मेरी ख्याल में तो इन 2000 भी को लगाए होंगे हमारे हिसाब में तो। सारा असल में तो लगाओ करते, सारा सौदा प्राइवेट कर दिया, बेच खाई अपने तरह। कोई भी मतलब सारा सब चीज दुखी है इनसे तो। वैसे सारी बात है, जब इनका काटा करीब आ रहा है हमारा, ये काटांगे ना अपना बटन दबाएगी हाथ का। अच्छा, और उस तरह बीच में तो कोई इनका राजा हो गया, जब उसने कौन काट सके। वो सारे सिस्टम याद कर करके अब तो जनता देख लेगी। धन्यवाद। साथियों, जैसा कि आपने बुआनी खेड़ा विधानसभा हल्के के वासियों के विचार सुने,
उनका मानना है कि पार्टी ने अगर विशंबर वाल्मीकि जी का टिकट काटा है तो कुछ सोच समझ कर ही काटा होगा। हालांकि हल्के में यह भी सुनने में आया है कि उनकी जनता के बीच मौजूदगी पिछले कुछ समय से बहुत ही कम थी। और अगर दूसरी ओर बात करें, एक युवा लड़का प्रदीप नरवाल जो कांग्रेस के टिकट पर बवानीखेड़ा विधानसभा हल्के में प्रत्याशी है, हालांकि उन्होंने अपने इलेक्शन को बहुत ही कम समय में बहुत जबरदस्त तरीके से उठाया है, लेकिन कुछ स्थानीय लोगों का यह मानना है कि वो भारी प्रत्याशी होने का एक नुकसान उनको भुगतना पड़ सकता है। हालांकि अगर लोकसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो बवानीखेड़ा विधानसभा में कांग्रेस पार्टी चंद सैकड़ों वोटों से ही अपना बढ़त बना पाई थी। इस बार देखने लायक बात होगी कि जहां प्रदीप नरवाल जी को भारी प्रत्याशी के तौर पर देखा जा रहा है, वहीं पर रामकिशन फौजी और मास्टर सतवीर रतेरा जी कांग्रेस की टिकट की तैयारी कर रहे थे, लेकिन दोनों ने बाद में निर्दलीय अपना नामांकन दाखिल किया। हालांकि रामकिशन फौजी जी ने अपना नामांकन वापस ले लिया और उन्होंने प्रदीप नरवाल जी को समर्थन देने का काम किया, लेकिन मास्टर सतवीर रतेरा जी जो कि हल्के में एक अच्छा वोट बैंक रखते हैं, वो भी अपना निर्दलीय नामांकन अभी बनाए हुए हैं और इलेक्शन की तैयारी जोर शोर से कर रहे हैं। इस बार के समीकरण में ये देखना होगा कि कपूर वाल्मीकि जी, प्रदीप नरवाल और मास्टर सतवीर रतेरा जी के बीच टक्कर कैसी रहने वाली है और यहाँ की जनता किसके कामों पर मोहर लगाएगी और किसको यहाँ पर ताज सिर सजाने का मौका मिलेगा। नमस्कार।